Okay, good evening all of you. Good evening, sir. Today I am going to practice of three sentences: present, past, and future. First of all, you will have to tell the identification of present indefinite tense. The student tell whatever I ask. First of all, Manjeet, what is the identification of future indefinite tense? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? हाँ, जिस वाक्य के अंत में रहा है नहीं, प्रेजेंट आई आस्किंग नहीं सर, आपने फ्यूचर पूछा। नहीं, प्रेजेंट शुरू से चलो। प्रेजेंट की ताती थे। हाँ, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ये है, आते हैं। रिवीजन है आज? यस सर। 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ। यस सर। तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आते हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हाउ टू मेक द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? पहला आ जाता है सिंगुलर के साथ। यदि नाउन सिंगुलर है, if the noun is singular, so you will have to put s or es after the noun. For example, जो इसमें नियम लिखता हूँ, सिंगुलर के साथ सिंगुलर नाउन जो है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाएंगे? एस या ईएस। जैसे राम स्कूल जाता है, मंदिर राम goes to school. राम गोज टू स्कूल। और मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं आई के साथ गो लगा और राम के साथ गोज लगा, क्यों? आई प्लूरल है। हाँ, राम सिंगुलर। पहले बताया था यदि नाउन सिंगुलर है तो ही उसके साथ एस लगेगा। तो जैसे राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। राम सिंगुलर है सर। राम गोज टू स्कूल। अभी है प्रेजेंट करने, हाँ सिंगुलर हो गया। प्लूरल के साथ में मैं स्कूल जाता हूँ, क्या लगेगा? आई गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। इसमें गो के बाद में ऐसे क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये प्लूरल है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिंगुलर है तो एस, प्लूरल है तो वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगेगा। अभी आ जाते हैं प्रेजेंट के नेगेटिव पे। सिंगुलर में यदि नाउन सिंगुलर है, नेगेटिव है, तो क्या लगेगा? डज नॉट। सिंगुलर के साथ डज नॉट। मैं स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता, राम डजंट गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। ये आ गया नेगेटिव प्रेजेंट का। सीता गाना नहीं गाती, सीता डजंट Sing a song। अब इसमें एस क्यों नहीं आया? ये सर सिंगुलर है। सिंगुलर तो वो भी है, नेगेटिव है। यस सर। यदि नेगेटिव है, if the sentence is negative, so you will not have to put the s after the noun. नेक्स्ट ले लेते हैं प्रेजेंट का नेगेटिव प्लूरल। ये सिंगुलर था, जी सर। तो व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू पुट ऑफ द विद द प्लूरल? तो हम मंदिर नहीं जाते हैं, जी सर। क्या बनेगा? We हाँ, do not we don't go to temple. टेम्पल।
लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं। बॉयज बॉयज जी सर। बॉयज डू नॉट या डज नॉट? डू नॉट। डू नॉट, क्योंकि प्लूरल है। Plural है। जी सर। डोंट प्ले फुटबॉल। अभी आ जाते हैं, प्रेजेंट का खत्म हो गया। Yes sir। अब आते हैं पास्ट पे। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट टेंस? था प्रेजेंट हाँ, पास्ट थी, का। हाँ, या ये ही था थे थी। इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हाउ टू मेक द सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस? फर्स्ट में आ जाता है पास्ट सिंपल। आइडेंटिफिकेशन क्या है? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन? बता दिया आपने। जी सर। था थे थी या या ये जी। आइडेंटिफिकेशन था थी या हाँ, थे, सेंटेंस कहते हैं। थी आ या ये। जी सर। जैसे सीता गई, राम ने खाया, जो भी है ये आइडेंटिफिकेशन है। अब इसका सिंगुलर हो या प्लूरल, इसमें क्या है? वर्ब की यू हैव टू पुट द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल, राम ने पत्र लिखा। जी सर। तो हाउ कैन यू से दैट इन द पास्ट टेंस? लिखा आया। जी सर। इट मीन्स इट इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो राम ने पत्र लिखा, क्या बनेगा? राम राइट ए लेटर। बेटा सेकंड राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रिटर्न ए लेटर। रोट। रोट। राम रोट ए लेटर। ए लेटर। सीता ने कार चलाई। कौन सा टेंस है? पास्ट पास्ट क्यों है? चलाई ई लास्ट में ई शब्द आ रहा है। जी सर। हाँ, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सीता। फर्स्ट में क्या लिखना है हमें? सब्जेक्ट। जी सर। सीता। सीता ने कार चलाई। सीता ड्राइव। सब्जेक्ट के बाद में सीधा वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो चलाने की अंग्रेजी ड्राइव, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या हुई? ड्रॉ। ड्रॉ ए कार। समझ में आ गया? यस सर। अब इसमें एक वचन है या बहुवचन है? दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम स्कूल गए, क्या बनेगा? वी गो टू स्कूल वी वेंट टू स्कूल। गए सेकंड फॉर्म, वी वेंट टू स्कूल। बच्चों ने तालियां बजाई। द चिल्ड्रन क्लैप्ड। चिल्ड्रन क्लैप्ड। सीता और गीता ने गाना गाया। सीता एंड गीता संग ए सॉन्ग। तो चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म V2 और ऑब्जेक्ट। अभी आ जाते हैं हम फ्यूचर सिंपल पे। जी सर। तो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर? वो नेगेटिव रह गया किसका? इसका भी पास्ट का negative। अच्छा, पास्ट का ये पास्ट का नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आएगा? डिड सिर्फ डिड नॉट, डिड नॉट। मतलब सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस डिड नॉट V1 V1 V1। अब ये आ जाएगी V1। यस सर। सिंपल में V2 थी, इसमें V1 और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं सर, ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट। तो अभी ले लो, सीता ने कार नहीं चलाई। सीता डिडंट ड्राइव अ कार हाँ, सीता, देखो सब्जेक्ट आ गया सीता। उसके बाद में क्या होता है? डिडंट। जी सर। उसके बाद ड्राइव कार है कार। सीता ने कार नहीं चलाई। चलाई। तो इसमें चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, जी सर। उसमें डिड नॉट आ जाएगा। अभी आ जाते हैं फ्यूचर पे। जी सर। तो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? गाएगी है। गाएगी।
Name how to make the future tense. Subject plus will. Will shall. Will shall. आजकल shall हट गया है, जी सर. सब में will लगाओ, that will be the correct. Subject will V1 और object. सिंपल है. अब है मैं स्कूल जाऊंगा. I will. सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं. I फिर आ गया will. go to school. फर्स्ट फॉर्म गो जी सर. Go to school. और टू School. स्कूल. लड़कियां स्कूल जाएंगी. लड़कियां हाँ. गर्ल्स गर्ल्स विल Go to school. गो टू School. स्कूल. अभी हमारे कौन सा बच गया? फ्यूचर का नेगेटिव. तो नेगेटिव में विल के बाद नोट लगा दो, बाकी कुछ नहीं करना. इसकी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. अभी मैं किताब पढ़ूंगा. जी सर. नहीं, हाँ, मैं किताब पढ़ूंगा. बताओ. I will read a book. सब्जेक्ट हो गया आई. जी सर. उसके बाद क्या लगा? विल. आई विल. पढ़ने की अंग्रेजी Read. रीड. फर्स्ट फॉर्म नहीं पढ़ूंगा. हाँ. मैं किताब नहीं पढ़ूंगा. विल नॉट. विल के बाद Not. नॉट. मैं किताब नहीं पढ़ूंगा. आई विल नॉट रीड द बुक. राम पत्र नहीं लिखेगा. राम Will not write a letter. will not Write a letter. write a letter. क्लियर है? यस सर. सारे कॉन्सेप्ट पहचान क्या है, नियम क्या है. अभी सभी बच्चों ने चार्ट बना के जाना इसका घर से. Yes. जी सर. कल इसका चार्ट बनाओगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए, और कल इसका टेस्ट होगा. जी सर. सभी के 5-5 क्वेश्चन दूंगा. थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पहचान को पता लग जाएगा. 2 नेगेटिव, 2 सिंपल, 2 प्रेजेंट के, 2 फ्यूचर के, सभी में से दूंगा. पढ़ के आना. कल इनका सर इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बता देना. वो कल बताऊंगा ओके सर. क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा. कल मैं इसी का टेस्ट लूँगा और उसके बाद इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वो बता दूँगा. इंटेरोगेटिव फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव. आई थिंक सभी की समझ में आ गया होगा. यस सर. नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप.